स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ मूलभूत प्रश्न जानना चाहूँगा जो मेरे अंदर उत्पन्न हुए लोगों को देखकर। वो मैंने क्या देखा स्वामी जी, मैंने देखा कि लोग ओशो आश्रम बहुत जाते हैं और ओशो मैं मानूंगा एक बड़ा सुंदर नाम भी है हमारे बीच, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत लोग बड़ा फायदा भी उठाते हैं, बड़े लाभान्वित होते दिखते हैं, ऐसा प्रचार जोरों पर है। हम फेसबुक देख लें या कहीं और जगत में देख लें, पत्र पत्रिकाओं में देख लें, तो ओशो का बड़ा एक खुलासा है और हम ये पाते हैं कि हाँ, ओशो ने अच्छा कहा और ओशो से लोगों को बहुत फायदा भी मिलता नजर तो आया। लेकिन प्रश्न मेरा क्या है, वो बड़ा निजी है। मैंने ये पाया कि बहुत से लोग ओशो धारा से जुड़े, ओशो मेडिटेशन पुणे रिजॉर्ट भी अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन मैं अचंभित हो जाता हूं जब देखता हूं कि वो लोग उतने ही सोए हुए हैं जितने पहले थे और उतना ही उनका संसार में मोह है, रुझान कह लीजिए, और उतनी ही परेशानियां, वैसा ही जीवन को टैकल करने का उनका जो ढंग है वो सब ज्यों का त्यों है। और वो ओशो मेडिटेशन भी कर रहे हैं 10 साल से। ये कैसे हो पाता है और इसके पीछे क्या रहस्य है? आप क्या इससे कहना चाहेंगे? आशुतोष, तुमने जो बात पूछी है जी, ये बात तुम्हारा तो प्रश्न है जी, लेकिन मेरा पूर्ण ओशो जगत से ये विद्रोह है। अच्छा, तुमने तो ये प्रश्न किया जी, लेकिन मैंने तो इसको जिया है पूरे तरीके से, और इन विरोधों को मैं उठा के ऐसी हालत हो गई कि शायद मेरे देखे मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ ओशो जगत का जो अपने जीवन को पूरी ईमानदारी के साथ जिया जी। लेकिन सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन उठाने की वजह से ओशो जगत में मैं भी निंदनीय हूँ जी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर हम केवल निंदा तक रहते हैं तो समाधान तक नहीं पहुंचते। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देते वक्त मैं एक बात बता दूं कि जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारा अनुभव ही नहीं है, ये उनका अनुभव भी है जो ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनका अनुभव भी है बिल्कुल, कि वो जब समूह में बैठते हैं तब तो ओशो ओशो और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बिल्कुल, लेकिन अकेले में वो भी जानते हैं ना तो उनको ध्यान घटा, बिल्कुल, ना उनको आनंद घटा, ना वैसी समाधि घटी। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है, बहुत पुरानी बात है कि हम सब भीड़ को देख के चलने के आदी रहते हैं। बिल्कुल। ओशो के जगत में भी ऐसा हुआ है कि शुरुआत में जो क्रांति थी, ओशो ने एकदम समाज से हटके क्रांति की थी, और वो क्रांति जब तक चली है तब तक ओशो से जुड़ना एक हिम्मत की बात हुआ करता था। बिल्कुल ऐसा। तब जुड़ जाने का ही आनंद था, तब जुड़ जाने का ही आनंद था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे होता ये चला गया, जब ओशो ने अपनी बातों को थोड़ा सा सॉफ्ट किया, शायद परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, उन्हें अपनी बात को थोड़ा हल्का करना पड़ा जी। शायद ऐसे पात्र ना मिले जिनसे वो अपने दिल की कह पाते। इसके लिए उन्होंने अपने उसमें मुल्ला नसरुद्दीन को शामिल किया, जोरबादा बुद्धा को शामिल किया, बिल्कुल, हंसी मजाक की कहानियां शामिल की, तो कहीं ना कहीं वो एक हल्कापन आ गया। बिल्कुल। जब ओशो कहते हैं कि उत्सव अमार जाति और आनंद अमार गोत्र जी, तो कई बार इसका मतलब लोग ये लगाते हैं कि हंसो खेलो मस्ती करो। बिल्कुल, ये ओशो का संदेश है। लेकिन थोड़ी समझने वाली बात है, जो उत्सव को जाति कहता हो और आनंद को गोत्र कहता हो, वो मजाकिया नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। उत्सव को जाति और आनंद को गोत्र कहा। बिल्कुल। जब उन्होंने कहा हंसीवा खेलीवा करीवा ध्यान, तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ध्यान को हंसी खेल बनाओ, उन्होंने कहा हंसी को भी ध्यान बनाओ। लेकिन ये समझने में भूल हो गई। हमारा असल में जो पूरी मनुष्य जाति की जो बनावट है, वो बनावट कुछ इस ढंग से है कि हम सब सीखे हुए शब्दों से प्रभावित होकर चलते हैं। बिल्कुल। और जैसा हमने सीखा होता है उसी तरीके का हम उसका अर्थ निकालते हैं। जी। इसका शिकार ओशो भी हुए। ओशो जो कहना चाहते थे वो समझने की कोशिश नहीं की जी। और ऐसा नहीं है कि ओशो को इसकी खबर नहीं। बिल्कुल। अगर ओशो के उन निकटतम लोगों से मिलो जो कि ओशो की मृत्यु के वक्त उनके पास थे,
तो वो बताते हैं कि मरने से पहले ओशो ने खुद कही कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं, ऐसे 4 आदमी आज मेरे पास मौजूद हैं जिनसे मैं अपनी कहना चाहता हूं। बिल्कुल। यानी कि करोड़ों की भीड़ के बाद भी उनके पास 4 ही आदमी मौजूद थे। बिल्कुल। लेकिन इसके पीछे ओशो ही जिम्मेदार हैं। इसके पीछे भी जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई बुद्ध पुरुष ऐसी जिम्मेदारी लेके पैदा होता है कि उसको पूर्ति करने में वो कुछ ऐसे काम कर बैठता है जो कि थोड़े से सामाजिक रूप से गड़बड़ हो जाता है। जी। मैं इसे ऐसे समझाना चाहूंगा कि बुद्ध पुरुष के अंदर एक प्रकार का एक बालक होता है जी, जिसको वो कंसीव करके इस जगत में जीता है। बहुत सुंदर। लेकिन वो बालक डिलीवर करने के लिए वो पूरी जिंदगी प्रयासरत रहता है और उस पीड़ा को भी सहता है। और उस पीड़ा को भी सहता है कि प्रेगनेंसी है, इसको बताएं कैसे। सामान्यतः 9 महीने में अगर बालक का जन्म ना हो तो स्त्री को भार हो जाता है। लेकिन बुद्ध पुरुषों की तो हालत ये है कि पूरी जिंदगी रख के घूमते रहते हैं, लेकिन उस बालक को डिलीवर नहीं कर पाते, क्योंकि उस बालक की डिलीवरी कोई डॉक्टर नहीं कराएगा, उस बालक की डिलीवरी शिष्य कराएगा, योग्य पात्र कराएगा, योग्य व्यवस्था कराएगा। बिल्कुल। महाभारत अगर हम कृष्ण की बात कहें तो महाभारत वो स्थल था जहाँ पे कृष्ण जो थे वो डिलीवरी दे सके, वो गीता बन। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे ओशो की बात हम आते हैं, वहां पे ओशो ने डिलीवरी देने की जल्दी में कुछ ऐसे काम कर लिए जो उनको नहीं करने चाहिए मेरे अनुसार। जी। एक छोटी सी बात, क्योंकि ध्यान की है तो इसलिए ध्यान के आयामों पे हम बात करेंगे। ओशो ने जितनी भी ध्यान विधियां दी हैं उनमें से 90% विधियां वो हैं जो कि म्यूजिक पे आधारित है। जी हाँ, ऐसा मैंने देखा भी। मैं खुद भी संचालक रहा हूँ। एक तो क्या होता है, जैसे ही कहा जाता है कि कुछ करो जी, तो कहना इसलिए पड़ता है क्योंकि शब्दों की मजबूरियां हैं, बाध्यता है, ध्यान है कुछ ना होना, लेकिन कहना पड़ता है कुछ करना। बहुत। तो उस करने में जब उन्होंने कही तो करने से कर्म की प्रतीति हुई। बिल्कुल। और कर्म की प्रतीति के कारण ओशो की वो ध्यान विधियां ज्यादा प्रचलन में आई जिसमें ज्यादा मेहनत लगती, जैसे कि डायनेमिक। बिल्कुल। डायनेमिक में इतनी मेहनत लगती थी कि लोगों को लगा जब करके ही पाना है तो ज्यादा मेहनत करो। बिल्कुल। कोई दुकान 6 घंटे खोल के 100 रुपए कमाता है तो उसने कहा 12 घंटे खोलो 200 कमाई। बिल्कुल ठीक बात। तो इस प्रकार कर्म की भूल हमारे अंदर बैठ गई। बिल्कुल। और वहां पे फिर शुरू हुआ एक आपाधापी, कर्म को जोर से पकड़ लेने की चाह। लेकिन ध्यान है अक्रिय। बिल्कुल। ध्यान है अतेंद्रिय, वो इंद्रियों से किया भी नहीं जाता। बिल्कुल। और उसका अनुभव भी इंद्रियां नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो जब किसी चीज का अनुभव इंद्रियां नहीं कर सकती और किसी चीज का अनुभव इंद्रियों द्वारा पाया भी नहीं जा सकता, तो ध्यान कैसे इंद्रिय हो सकता है? बिल्कुल अतीन्द्रिय, वो अतीन्द्रिय होगा। तो लेकिन ओशो ने इस बात को ऐसे कहना चाहा, इसको समझें, स्वयं पा लेने की एक कला होती है जी, लेकिन दूसरे को जना देने की भी एक कला होती है। बिल्कुल। स्वयं को पा लिया था इसमें कोई भी शक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन दूसरे को जना देने का जो रास्ता होता है वहां पे ओशो थोड़े कच्चे पड़ते हैं जी। दुनिया उनको सदगुरु कह रही है, बिल्कुल, लेकिन वो थोड़े दूसरे टाइप के गुरु हैं मेरे देखे जी। एक बार ओशो ने एक व्याख्यान दिया था, उन्होंने कहा था हर 2500 साल में पृथ्वी पे एक महासूरज का उदय होता है जी, मैंने सुना। जब धर्म की ऊंचाइयां आती तब किसी एक व्यक्ति के पास ऐसा जुम्मा सौंपा जाता है जो पूरी पृथ्वी पे धर्म का झंडा बुलंद करे। वो 2500 साल जब आए तो ओशो को वो अवसर मिला उनके अनुसार। मैं यहाँ पे कोई फिलोसफिकल अपनी बात नहीं थोपला, उनके अनुसार, बिल्कुल। और वो इसको ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। 2500 साल बाद मेरा उपयोग सिर्फ ये है कि जो 99 डिग्री तक पके हुए लोग हैं, मैं बस अगर उनके सामने से भी गुजर जाऊं तो मेरी ऊष्मा 1 डिग्री का काम करेगी और वो 100 डिग्री को उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन बाकी अगर सोचते हैं कि मैं किसी का गुरु हूं तो मैं गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु होने का तो खतरा है। बिल्कुल।
गुरु तो कोई दारू दयाल होता है जो रज्जक को गोदी में खिलाता है। गुरु तो कोई गुरजियफ होता है जो ऑनेस्ट पेस्की को डंडों से सिखाता है। तो गुरु होना तो टेढ़ी खीर है। ओशो गुरु नहीं थे जी, लेकिन क्योंकि वो धर्म के महाअभियान में निकले थे और उन्हें अपनी देशना लोगों तक पहुंचानी थी जी, तो यदि बिना किसी मटेरियल के हम दुकान खोलने बैठ जाएं तो उस दुकान पे कोई नहीं आता। बिल्कुल उसी प्रकार उन्हें अपने अभियान को चलाने के लिए धर्म में ध्यान को जोड़ना पड़ा। और जोड़ने के कारण ओशो ने तमाम तरीकों से लोगों को जनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने शिव सूत्र के 108 विधियों का भी उसमें उपयोग किया। उसके अलावा कुछ विधियां हैं जो कॉकटेल करके बनाई और ऐसे में 112 विधियों का आविष्कार। लेकिन ओशो ने अपनी ध्यान विधियों के दौरान एक बात और कही थी। उन्होंने कही थी कि मैं तुम्हें जो दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ वो ध्यान नहीं है, वो स्वाद है। स्वाद, बिल्कुल ठीक। और स्वाद देने के लिए तो कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ, ये ओशो का वर्णन है। उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि स्वाद देने के लिए अगर तुम्हें नशा भी करा के स्वाद दे सकूं तो मैं दे देना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हें मात्र स्वाद लग जाए। बिल्कुल, तुम्हें स्वाद लग जाए तो उस स्वाद की उंगली पकड़ के तुम पहुंचोगे। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ध्यान की नाक छिनक छिनक के नहीं पहुंचोगे। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने ये कहा कि ओशो की मजबूरियां और मूर्खों की समझ दोनों एक ही साथ काम कर रही थी। बिल्कुल, वो ये कहते थे कि मैं उन लोगों के लिए हूँ जो 99 डिग्री हो गए। बिल्कुल, मैं तुमसे कहता हूँ तुम जिसके सामने बैठे हो वो उन्हीं ने कहा है। मैंने सन 90 में जब मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, मैंने ओशो का फोटो देखा और मैं मचल गया। जी, मैंने ओशो की सैकड़ों बुक इसलिए खरीद ली कि उसमें फोटो चेंज होते थे। लोग मुझसे कहते थे कि ये फिल्म ये क्यों खरीद के लाते हो, पढ़ते तो हो नहीं। तो मैं कहता था हेमा मालिनी के फोटो से मुझे इसका अच्छा लगता है। तो मेरे अंदर तो उबाल उसी को देख के आ गया। बिल्कुल, तो सच कहें ऐसे बहुत लोग हैं जी जिनके अंदर ओशो को देख के उबाल आया और वो गुरु होने का काम कर रहे हैं अपनी अपनी जगह। बिल्कुल, लेकिन जो ये बीच के रास्ते में पड़े हैं, जो समझते थे ओशो महागुरु हैं और महागुरु ने इतनी विधियां दी हैं और ये पहुंचाएंगे, इन सब को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं होता उस समय तो ओशो से एक प्रश्न तो मैं कर ही लेता जी, जो आज सबको कर लेना चाहिए जी, और ना कर सको तो सुन तो लेना ही चाहिए। वो प्रश्न है कि जब ओशो स्वयं ध्यान करते थे तो म्यूजिक सिस्टम कौन चलाता? बहुत ही ओशो ने खुद म्यूजिक सिस्टम पे ध्यान नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। ये सारे सन्यासी ध्यान कक्ष में जाके ध्यान करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दे, दुनिया के किसी ध्यान कक्ष में आज तक क्या कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ओशो की ध्यान विधियों की पकड़ है, लेकिन ओशो जब किसी पंडित की छुट्टियां काट देते थे सत्य की चर्चा के लिए, ऐसी हरकत किसी ने दिखाई? बिल्कुल। ओशो आश्रम के बाहर लिखा था डॉग्स लिव इन वाइट, कि राजनीतिक लोगों का और कुत्तों का यहाँ प्रवेश नहीं। बिल्कुल, डॉग्स ऑफ पॉलिटिशियन आर नॉट अलाउड। ये ओशो आश्रम के बाहर लिखा था जी। लेकिन आज ओशो के ज्यादातर सन्यासी नरेंद्र मोदी को किताब देते हुए फोटो खिंचवाने में अपना फख्र महसूस करते। बिल्कुल, जब ओशो कहते थे अमेरिका का इतना बड़ा आश्रम उन्होंने दांव पे लगा दिया, लेकिन आज यहाँ सन्यासी छोटे छोटे आश्रमों को स्टेबल करने के लिए गौशालाएं खोल के बैठ गए। बिल्कुल, और नेताओं से उद्घाटन भी कराने वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्रांति जो होती है, क्रांति गुरु की संगत में होती है या फिर सत्य के सत्संग में होती है। बिल्कुल, सत्य का साथ करो तो सत्संग है। बिल्कुल, तुम करके देख लो। बिल्कुल, कोई भी आदमी सत्य का साथ करके देख ले, ध्यान तो घट जाएगा। और मेरे देखिए स्वामी जी, मैं ये भी मानता हूँ कि ध्यान किसी क्रिया का नाम ना होके एक अवस्था की बात भी है। निश्चित ही, देखो मैंने जैसे पहले कहा जी कि जब हम ध्यान को कहते हैं कि अतीन्द्रिय स्वाद है वो। बिल्कुल, तो अतीन्द्रिय स्वाद तो इंद्रियों से नहीं आएगा ना। बिल्कुल, ये बात तो मैं बहुत पहले से कह चुका। बिल्कुल, लेकिन क्या है, अब दो शब्दों को आज पहली बार जोड़ रहा हूं, इसका जवाब किसी ने आज तक नहीं दिया। आज पहली बार सुनो। पहला शब्द है कि जब शुरू में कहा जाता है कि ध्यान करो। बिल्कुल, करो से किया जाता है, करो से वो मिलेगा।
बिल्कुल। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि एक दिन करना भी गिरेगा तब वो मिलेगा? बिल्कुल। इसने कंफ्यूज किया थोड़ा लोगों को। बिल्कुल। अब करने वाले कहते हैं कि जब नहीं करना है तो छोड़ दो, और नहीं करने वाले कहते हैं कि यार करके मिलता तो कहीं ऐसा तो नहीं, हम नहीं कर रहे हैं तो हमें मिलेगा। तो दोनों कंफ्यूज है। मैं दूसरी बात बता देना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि करे से ही मिलेगा। जैसे तुम मेरे पास आते हो तो चाह से आते हो ना? बिल्कुल। जब जाते हो पूरे रास्ते चाह होती है मेरे पास आने की। बिल्कुल। लेकिन फिर जिस क्षण ही मैं सामने होता हूँ, बिल्कुल, वो चाह गिर जाती है और फिर मिलना हो जाता है। मिलना हो जाता। तो मैं ये कहूंगा कि इस चक्कर में मत पड़ो कि चाह गिरा दो, इस चक्कर में पड़ो कि चाह गहरी करो, चाह गहरी रखो, गहरी रखो। यही चाह तुम्हें उसके सामने लेके जाएगी। और जिस दिन सामने लेके जाएगी निश्चित जानना उसके सामने आते ही चाह गिर जाती है, फिर मिलना ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहा शास्त्रों ने हमारे कहा भी है, कर्म से अकर्म तक की यात्रा तय करनी है, कर्ता से अकर्ता तक, स्वरूप तक जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल यही है। बिल्कुल। लेकिन कर्ता से तुम्हें चलते रहना है। बिल्कुल। अब यहाँ पे कर्ता दो तरीके का, एक तो शारीरिक कर्ता। जी। शारीरिक कर्ता तो जंगल भाग जाएगा, जी, पहाड़ों पे खोजेगा। बिल्कुल नहीं, शारीरिक कर्ता नहीं, बिल्कुल भाव से करता। भाव से करता। बिल्कुल, क्योंकि भाव ही अतीन्द्रिय है। वास्तविकता भी वही है। आपकी इंद्रियों में अगर कोई चीज अतीन्द्रिय है तो भाव। भाव, बिल्कुल ठीक बात। तो जब आपकी इंद्रियों के बीच कोई चीज अतीन्द्रिय है तो वही अतीन्द्रिय आपको वहां तक लेके जाएगी, इस इंद्रियों के माध्यम से भी, बिल्कुल, जहां पे उससे मिलना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है। तो ओशो सन्यासियों की जो तुमने शुरू में प्रश्न किया, जी, ओशो सन्यासियों की दिक्कत ये पड़ गई कि उन्होंने करे को कर्म समझ लिया और ध्यान विधियां जो भी उन्हें ज्यादा ताकतवर लगी वो उसमें डूब गए। जी। और फिर मक्कारी के साथ भी डूबे, करते भी पूरा नहीं है, ये भी बताए। एक स्वामी जी यहाँ एक जिज्ञासा और उत्पन्न होती है। वो जिज्ञासा ये कहती है कि अगर हम स्वयं को ढूंढने निकल पड़े तो जो भी हमें सुझाव होंगे, जो भी हमारी चेष्टाएं होंगी, वो सारी विरोध में चली जाएंगी। स्वयं को पाने के लिए चेष्टाएं और स्वयं को पाने के लिए जद्दोजहद और स्वयं को खोजने के लिए हमारे भटकाव, ये हमें और भटका देते हैं। और यदि हमें कोई ये कहता है कि स्वयं को पाने के लिए इस मार्ग को पकड़ लीजिए या इस कर्म को पकड़ लीजिए, तो ये और भी भटकाव के कारण बन जाते हैं, जो मैंने महसूस किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या हम जो स्वयं को हम नित्य प्राप्त जो हम हैं और नित्य प्राप्त की प्राप्ति के लिए हम क्या करें? उसके लिए कोई मार्ग पे चल पड़ना भी नित्य जो हमारी नित्य प्राप्ति है उसके विमुख हो जाना है। तो इसके लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए उनसे मैं कुछ असंतुष्ट सा रहा। आज आपसे चाहूंगा कि कुछ प्रकाश डालें। यहाँ पे थोड़ी सी बात कुछ समझने वाली है। जी। आज मुझसे एक लड़के ने पूछा कि स्वामी जी आप जैसा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने कहा दो काम करो जी, दिल की सुनो और अपनों को खोने के भय से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल। क्योंकि रास्ता ऐसा है आशुतोष, लगभग स्थिति इंसान की ऐसी है कि जैसे मेले में मां से बिछड़ गया। हम छोटे थे, परमात्मा के साथ थे, बिल्कुल, फिर अचानक समाज की सिखावटों ने हमें भटका दिया। बिल्कुल। उस सिखावट के कारण हम अलग होते चले गए। बिल्कुल। अब स्थिति ऐसी है जैसे कि परमात्मा माँ है और तुम छोटे बच्चे, बिल्कुल, और तुम मेले में हो। बिल्कुल। तो मेले में अगर कोई बच्चा खो जाए जी, तो निश्चित जानो अगर वो बहुत ढूंढेगा जी, तो भटकने की संभावना पूरी है। पूरी, बिल्कुल। लेकिन अगर बच्चा चलो थोड़ी बहुत रास्ते चल भी दिया हो, लेकिन एक जगह पहुंच के रुक जाए, बिल्कुल, तो वहां पे उसके वहां आ जाने की संभावना पूरी। बिल्कुल। अब यहाँ पे थोड़ा समझो, यहाँ पे जो मैं ये बात कह रहा हूँ इसको असल जीवन में ऐसे लागू होता है जी, कि शुरू तो थे हम एक बाल रूप से परमात्मा के संग से, लेकिन धीरे धीरे परमात्मा का रूप तो हटा और सामाजिक मान्यताओं का और सामाजिक संबंधों का हम पे भार होता चला गया। यही सामाजिक संबंधों का भार लोभ और मोह बना। बिल्कुल। और इन्हीं से ईर्ष्या का जन्म हुआ। बिल्कुल। इन्हीं के कारण हमें अहंकार भी है। जी। तो कहीं ना कहीं जब आप सत्य को बोलना शुरू करते हैं, देखो सत्य को शुरू में तुम जी नहीं सकते क्योंकि जानते नहीं हो सत्य है क्या। बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक। तो आपके दिल में जो आती है वही आपका सत्य है। बिल्कुल। तो जब आप उसको कहना शुरू करते हो जी, तो होता यह है कि हमारे निकट के संबंध जो पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए थे वो हमसे खिन्न होने लगते हैं। बिल्कुल। और जब वो हमसे खिन्न होने लगते हैं तो एक ऐसी अवस्था भी आती है कि उनको छोड़ने तक की स्थिति आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ देने से सत्य मिल जाता है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी छोड़ने की तैयारी तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर तुम्हारी छोड़ने की तैयारी है जी, तो तुम संबंध नहीं छोड़ रहे, बिल्कुल। संबंधों के पीछे लोभ और मोह का जो गोंद है जो तुम्हें चिपका के रखता है, तुम उसको छोड़ रहे हो। इसके लिए कहा भी जाता है कि त्याग का अर्थ को छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ है राग का ना रहना। जब राग तिरोहित हो जाता है तो ये नहीं कि ये कोई कृत्य रूप में हम कुछ त्यागते हैं, लेकिन हुआ क्या, शब्दों के जिसे कहते हैं बड़े गलत मतलब कहूँ या उल्टे मतलब बड़े समाज में प्रचलित हो गए, और त्याग से लोगों ने ये लगा दिया कि मैं फला चीज को नहीं खाता क्योंकि मैंने त्याग दी है। रस उसमें बना हुआ है, राग उसमें विद्यमान है। तो कहा जाएगा कि त्याग का अर्थ यही हुआ जो आपने भी स्पष्ट किया कि जब राग ही ना रहे तो स्वतः जो क्रिया है वो त्याग है। त्याग के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये राग दिमाग से नहीं रहेगा। सच कहें तो आप दिमाग से कितना ही सोच लीजिए कि हमें हमारे घर वालों से मोह नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मालूम तो तब चलता है जब बेटे के पांव में चोट लगती है, खून बहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्शन में आएगा ना मालूम। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई मेरे अपने जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी एक्शन में आई जिसको लोग समझ नहीं पाते, लेकिन वही एक्शन में आना तो मुझे सही मानों में मुक्त किया। बिल्कुल। ये तो कहानियां हैं कि एक फकीर का बच्चा मर गया और फकीर मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये असलियत में जब घटता है तो तुम्हें तो लोग गालियां देंगे ही देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका पिता खत्म हो जाए और आप जलाने ना जाओ तो गालियां तो मिलने वाली। बिल्कुल। लेकिन इन गालियों से वही प्रभावित होगा जो उस तरीके से गोंद को बचा के रखा, जिसने गोंद को त्याग दिया है उसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अनुभव तक, उस अनुभव तक पहुंचने के लिए जी, ये बीच के अनुभव से गुजरना पड़ता है जी। लेकिन उस अनुभव को जब कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति कहता है तो वो जिस तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं जी, उनको ये लगता है कि छोड़ना जरूरी नहीं। मैं ये नहीं कहता, फिर कह रहा हूं, अपने तल पे कहता हूं छोड़ना जरूरी नहीं। मैं अपने घर में रहते हुए ही पहुंचा, बिल्कुल, लेकिन घर में रहता हुआ कैसे, ना पत्नी का ख्याल रख रहा हूँ, ना बच्चों से कोई मेरा मोह माया, ना किसी प्रकार का धर्म का सपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल फकीरी में पड़ा हुआ। तो रहना ना रहना फिर मान्य कहाँ हुआ? बिल्कुल। फिर रहने ना रहने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। क्योंकि परिवार में अगर आप पत्नी से ही कहो कि मुझे आपसे प्रेम नहीं और मैं आपके साथ रह रहा हूँ, उसको पीड़ा हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि वो कहती है प्रेम ही तो वो गोंद है जो हम लोगों को जोड़े रखे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रेम का गोंद भी मोह का हिस्सा है। बिल्कुल। यहाँ पे जब प्रेम शब्द आता है दो लोगों के बीच का, तो वो संबंधों के लिए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रेम मुक्ति बने इसकी समझ अभी समाज में पैदा नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं हुई। जैसे मैं कहूँ, अगर आपका परिवार का अगर आप सही से व्याख्यान करो तो परिवार का अर्थ होता है ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें हर व्यक्ति की आत्मा को खिलने की आजादी। क्या ऐसे परिवार कहीं हैं? नहीं। ओशो के सन्यासी जब अक्सर कहते हैं कि जोरवादा बुद्धा ओशो कहते थे, तो मैं उनसे थोड़े से कुछ प्रश्न करता हूँ। बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि 5 साल का बच्चा सुबह 4 बजे उठ के 3 बजे उठ के नदी में नहाने चला जाता था और उसका घर उसे रोकता नहीं था। क्या ऐसे आपके घर में आजादी है? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। एक बच्चा छोटा है और सिगरेट पीने की मांग करता है और उसका पिता उसे सिगरेट ला के देता है, क्या ऐसी आजादी आपके घर में है? बिल्कुल नहीं। ओशो पंडित की चुटिया काट देते हैं और सत्य बोलने के कारण उनके पिता उन्हें 5 रुपए इनाम देते हैं, क्या ऐसा आपके पिता करेंगे? बिल्कुल नहीं। ओशो की नानी जब वो सेक्स के लिए जाने को कहते हैं वैश्या के पास, तो खुद पैसे देती हैं, क्या आपकी नानी ने कभी दिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई ओशो को ऐसा जीवन मिला जिसमें जोरवादा बुद्धा घर में घट सकता था, लेकिन तुम्हारे घर नहीं घट सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी चेतना की स्वतंत्रता परिवारों में होनी चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओशो जो अनुचित, आप अपने परिवार को ऐसा बना सकते हो, बिल्कुल, लेकिन अपने परिवार को तुम ऐसा तभी बना सकते हो जब तुमने इस हाइट तक जान लिया। बिल्कुल। लेकिन फिर बड़ी दूसरी बात है जी, अगर तुमने इस हाइट तक जान लिया और तुम अपने परिवार को जाके कहो आज मैं इतना ऊंचा जान गया हूँ कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे परिवार को सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम कोई ज्ञानी होके आए, वो ये सोचेंगे कि तुम मतलब के लिए आ गए होगे फिर कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि तो फिर वो तुम्हारा सम्मान नहीं करते। बिल्कुल। बड़े मजे की बात यह है, बुद्ध के बारे में कहा जाता है जी कि बुद्ध सत्य को उपलब्ध हुए, फिर अपने घर की तरफ गए। जी। कहानी कहती है कि उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला और उनसे कुछ संवाद किया। जी। तो ऐसा संवाद तो सबको मालूम है, इसलिए वो मैं कहानी को लंबा नहीं करूंगा। जी। लेकिन मैं प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा गड़बड़ प्रश्न है। राजा की पत्नी, राजा के घर में वो रहती थी, बुद्ध की पत्नी थी, बिल्कुल, उसके घर में चौकीदार नहीं थे दरवाजा खोलने वाले, या उसे मालूम था कि वो बुद्ध आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहानी गड़बड़ है। हुआ ऐसा होगा कि बुद्ध घर गए होंगे, पहले आराम से रहे होंगे, बिल्कुल, पिताजी के साथ भी थोड़ा बहुत बैठे होंगे, चाय कॉफी पी होगी, बिल्कुल, उसके बाद पत्नी के साथ भी बैठते होंगे, फिर किसी रात संवाद के दौरान पत्नी ने प्रश्न कर लिए होंगे, तो बुद्ध को एटलीस्ट समझ में आया कि ये समझने वाले नहीं हैं। नहीं, हम भले ही सत्य को उपलब्ध होके आए, लेकिन इनके लिए ऐसा आए हैं जैसे पछता के घर लौट आया। बिल्कुल। तो बुद्ध ने कहा कि मेरे योग्य जो लोग हैं मैं उन्हीं के बीच जाता हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी संसार में ही रह सकते। बिल्कुल। तो कहानी तो सत्य ऐसे घटेगा, सत्य ऐसे ही घटेगा कि तुम जो कह रहे हो उसका लक्षण प्रतीत होना चाहिए। बिल्कुल। ये जो तुम कह रहे हो कि घर में रह के ही हो सकता है, यही बात तो ओशो ने कही, जिसकी वजह से इतने सन्यासी पागल हो गए। ये सब जोरवादा बुद्धा को उपलब्ध हो रहे हैं, सब घर बैठे अपनी पत्नियों को सहला रहे हैं। एक सन्यासी ने मुझे कॉल किया जी और बोला स्वामी जी मुझे सत्य जानना है। मैंने कहा ठीक है, आप जान सकते हैं। तो कह रहे हैं स्वामी जी क्या मूल्य चुकाना पड़ेगा? अच्छा। तो मैंने कहा ऐसा करिए कि आप अपने दुख हमें दे दीजिए, हमारा आनंद आपका। तो बोले स्वामी जी मतलब हमारा दुख आप ले लेंगे? हमने कहा बिल्कुल ले लेंगे। तो बोले हम देने को तैयार हैं। हमने कहा रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो, तुम ये बताओ तुम्हारा दुख है क्या क्या? तुम्हारा दुख तुम्हारी पत्नी, तुम देना नहीं चाहोगे, हम तो तैयार है लेने को। तुम्हारा दुख तुम्हारा धन, तुम्हारी दुकान, तुम देना नहीं चाहोगे, हम तो तैयार है लेने को। तुम्हारा दुख तुम्हारा परिवार, घर परिवार, तुम देना नहीं चाहोगे। बिल्कुल। बोले स्वामी जी नहीं नहीं ये तो नहीं, लेकिन आप घर में रहते हुए बताओ कोई तरीका। अब हमने उनसे प्रश्न पूछा, हमने कहा अच्छा एक चीज बताइए कि क्या आप दुकान छोड़ के आ सकते हैं? बोले नहीं स्वामी जी, दुकान से तो मतलब गृहस्थी चलती है। हमने कहा गृहस्थी चलती है, जरूरतों के लिए दुकान करते हो या वासनाओं के लिए करते हो? बिल्कुल। बोले नहीं स्वामी जी जरूरत के लिए करते हैं। हमने कहा क्या व्यवसाय? तो बोले कपड़े का व्यवसाय है, शोरूम है, कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए। तो हमने कहा 10 करोड़ आप हमें दे दीजिए, पूरी जिंदगी आपके बच्चों का ठेका हम लेते हैं। बिल्कुल। नहीं दे सकते। फिर उन्होंने स्वीकार किया नहीं स्वामी जी लोभ है। बिल्कुल। हमने कहा चलो इसे भी रख लो। अब ये बताओ पत्नी के साथ क्यों रहते हो? बिल्कुल। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया, क्योंकि समझ गए थे मैं कैसा हूँ। उन्होंने कहा स्वामी जी सेक्स जरूरत है इसकी। बिल्कुल। दूसरी चीज फिर हमने उनसे पूछा बच्चों को छोड़ सकते हो? क्योंकि बच्चों के साथ ना तो तुम सेक्स करते हो, ना ही तुम बच्चों से पैसा कमाते हो। बिल्कुल। बोले नहीं स्वामी जी बच्चों से मोह माया। तो हमने कहा तुम चाहते क्या हो? कि तुम परमात्मा को उपलब्ध हो, तुम्हारा लोभ बाकी रह जाए, तुम्हारा सेक्स बाकी रह जाए, तुम्हारा मोह भी बाकी रह जाए। तो जैसा तुम परमात्मा चाहते हो वैसा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा समझो, बहुत अच्छा। यही तो भूल हुई है। बिल्कुल। कि जैसा परमात्मा, उन्होंने अपना अपना परमात्मा गठित कर लिया। बिल्कुल। सबका अपना अपना परमात्मा है। परमात्मा ऐसा है कि लोभ रह जाता है। जब उनसे कोई दुकानदार क्यों रह गए? बोले कबीर की दुकान रह गई थी। बिल्कुल। बोले पत्नी क्यों रह गए? बोले साहब शंकर की पत्नी थी उनके पास। तो मतलब तुम्हारी हालत ये है कि तुम तो रबड़ी बना रहे हो, सारी मिठाइयां मिला मिला के, और रबड़ी खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तुम शंकर हो ना तो शंकर हो जाओ ना, फिर हिमालय पे जाओ।
तो मैं कबीर होना तो कबीर की तरह कम से कम प्रज्ञा को तो जन्म दो। लेकिन हालत यह है, थोड़ी इनकी चुराई, थोड़ी उनकी चुराई, थोड़ी उनकी और खिचड़ी बना दी। बिल्कुल। इसलिए उस जगत में वो क्रांतिकारी लोग नजर नहीं आते जो जो आपने अभी बात कही कि धर्मों में ऐसा लिखा है इसके कारण। और ओशो की फिर एक और बात कहता हूं जो और लोगों को पीड़ा देगी। आनंदित तो वो थे, अपना आनंद बांटने के लिए उन्हें ना तो किताब कहने की जरूरत थी ना ही ध्यान कहने की, उसके लिए तो उनकी आंखें पर्याप्त हैं। बिल्कुल। लेकिन ये आंखें तो सब समझेंगे नहीं ना, इसलिए जब आंखें लेके निकलना तो पूरी दुनिया में है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोलना शुरू किया जिसके लिए 1 लाख किताबें पढ़ी। उन्होंने ध्यान करवाना शुरू किया जिसके लिए तमाशे खड़े किए, कूदने फांदने वाले। जी। तो हुआ ये कि लोगों ने ध्यान पकड़ लिया और उनकी बात पकड़ ली। जी। सच्चा तो वो है जिसने आंख पकड़ ली। बहुत खूबसूरत। आंख पकड़ ली, बात कहानी पूरी हो जाती। पूरी। लेकिन वो समझ नहीं पाए। ओशो ने आज तक कुछ भी नया नहीं कहा, रत्ती सा भी। 1 लाख किताबों में से वो 650 तुमको दे गए। अगर मैं हूं तो हिसाब तो मांग लूंगा थोड़ा सा, 99,350 और का है। बिल्कुल। भाई 1 लाख पढ़ी थी, तुम खुद कहते हो, और दी हमको 650। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो किताबों को इसलिए पढ़ रहे थे कि जिस जगह जाना है उस जगह का मनोविज्ञान समझ के, वहां का लोग कैसी बातें पसंद करता है, उन्होंने वही सब बातें कही जो पुराने धर्मों में कही गई थी। बिल्कुल। इसलिए कोई नवीन पुरुष को जन्म नहीं दे पाए। बिल्कुल। नवीन पुरुष वो खुद तो थे। बिल्कुल। लेकिन नवीन पुरुष उनके सन्यासी नहीं हो पाए। सन्यासी। बिल्कुल। इनके सन्यासी भाई पुराने पुरुष हैं। बिल्कुल। इनके सब सन्यासी बड़े बड़े क्या कहें, संकटग्रस्त हैं। एक सन्यासी से तो मैं भी मिला, तो मैं जब उसके शहर गया तो पूरी रात भर बैठा मेरा खून पीता रहा ओशो के गुणगान को लेकर। और उसकी हालत ये थी कि बार बार ओशो का नाम लेकर रो भी पड़ता, और ऐसे रोता था कि मेरा तो रोम रोम ओशो। मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि पूरी रात कौन रो सकता। अब तो लोग स्त्रियों के लिए नहीं रोते, ये ओशो के लिए रो रहा है। तो प्रभावित तो हुआ, लेकिन सुबह जब मैं उसकी दुकान पे पहुंचा तो मेरा सारा प्रभाव ठंडा हो गया, क्योंकि दुकान का नाम महादेव फर्नीचर। तो मैं समझ गया कितना रोम रोम में है। तो बातों से दिमाग में ओशो, लेकिन जीवन शैली में वही पुराना हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई घुसा हुआ है। बिल्कुल। ओशो के सिख सन्यासी के पास आप पहुंचिए, ओशो के फोटो के पास नानक का फोटो लगा हुआ। ओशो के हिंदू सन्यासी के पास पहुंचिए तो उन्होंने अपने तरीके के हिंदू आइटम कोई लगा रखे। तो सब कहीं ना कहीं उसी प्रकार की मूर्खता से ग्रसित हैं जिस प्रकार की मूर्खता से पहले समाज चलता था। बिल्कुल। तो कोई नई क्रांति नहीं हो पाई उन सन्यासियों में जो ये ध्यान विधियां पकड़े। लेकिन जिन सन्यासियों में नई क्रांति हुई, बड़े कमाल की बात है, ये तथाकथित सन्यासी उन सन्यासियों को सन्यासी मानने को राजी नहीं। ये मुझे सन्यासी मानने को राजी नहीं जिसने अपना पूरा जीवन लगाया। ओशो के लिए नहीं लगाया, लगाया अपने लिए, लेकिन थैंक्स इतना था कि वो आंख मेरे सामने से गुजर गई। बिल्कुल। मेरा 99 डिग्री जो है वो 1% और पा गया, इसके लिए धन्यवाद है सिर्फ। बिल्कुल। तो इतना सा सिर्फ खेल है जिसको ये समझ नहीं पाते, जिसके कारण मूर्खता दिखा रहा है। लेकिन मैंने आज यहाँ पे आगाह इसलिए किया कि अगर हो सकता है इन मूर्खों की भीड़ में भी अगर किसी के पास ये बातें पहुंच जाएं और उसे अपने शरीर पे और आत्मा पे बड़े जख्म दिखाई दे जाएं, तो मेरे पास इलाज के लिए आ सकता है। बिल्कुल। शायद कुछ उसके लिए कर पाएं। बिल्कुल। इस विषय पे